बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, हमने कहा था हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमने उसको दो सिस्टम के अंदर डिवाइड किया था। उसमें एक हमारे पास ब्रेन था और दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है वो तो हमारे हेड के अंदर लोकेटेड होता है। तो यानी जो भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है, आपने सारा देखा था, ब्रेन के मुख्तलिफ किस्मों के जितने भी पार्ट्स थे वो बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे थे, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन को कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा देखें, अब हमारी बॉडी को इन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के साथ लिंक करना है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को इन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से लिंक करने के लिए हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक जो है वाइट किस्म की लिंक होती है, एक ट्यूब होती है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किस्म की वाइटिश थिक जो है वो लिंक है, ट्यूब है, जो कि हमारे ब्रेन को पूरी बॉडी के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है, उसको लिंक करती है। अच्छा भाई, आपसे अगर पूछा जाए जो स्पाइनल कॉर्ड है वो निकलती कहाँ से, तो हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के मेडुला ऑब्लिगेंटा से निकलती है। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के कहाँ तक जाती है, तो हमारी जो हिप बोन होती है, हिप जो वर्टिब्री होती है, वहां तक ये जाती है। बाज़ औक़ात वो पूछ लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो हमने क्या जवाब देना है कि ये मेडुला ऑब्लिगेंटा से होती है। अच्छा, ये अगर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, तो ये वाला जो जितना भी हिस्सा है ये हमारा समझ लें कि मेडुला ऑब्लिगेंटा है। और यहाँ से पूरी हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शुरू हो गई है, ठीक है। ये आ रही नीचे, और ये पूरी हमारी जो हिप वर्टिब्री है, यहाँ तक ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको अंदर नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहता है कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से बीच से काटूं, अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं, तो इसके अंदर आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन मिलते हैं, ठीक है। एक अंदर वाला रीजन और एक बाहर वाला रीजन। जो अंदर वाला रीजन होता है वो ग्रे होता है और जो बाहर वाला रीजन होता है वो व्हाइट होता है। मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, जब हमने ब्रेन पढ़ा था उसके भी दो रीजन थे, एक इनर रीजन था, दूसरा आउटर रीजन था। लेकिन आप में से किसी को याद है कि उन दोनों रीजन में क्या फर्क है? उनमें यह फर्क था कि ब्रेन का जो इनर रीजन था वो व्हाइट था और जो आउटर रीजन था वो ग्रे था। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उल्टा होता है, यानी कि इनर रीजन इसका ग्रे है और आउटर रीजन इसका क्या होता है, व्हाइट होता है। अच्छा भाई, ये जो आउटर रीजन है ये आपको व्हाइट क्यों नजर आता है? क्योंकि मोस्टली यहाँ पे एक्सोन फाइबर्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन हमने पढ़ा था पूरा स्ट्रक्चर, तो उसके जो एक्सोन फाइबर्स होते हैं वो अमूमन आउटसाइड पाए जाते हैं, तो वो हमेशा व्हाइट दिखते हैं। और जो ग्रे मैटर है, इस जो ग्रे मैटर है यहाँ पे न्यूरॉन की पाई जाती है सेल बॉडीज। हमने कहा था ना, एक न्यूरॉन के तीन हिस्से होते हैं, एक उसकी सेल बॉडी, ऊपर डेंड्राइट, और तीसरा एक लंबा प्रोसेस होता है जिसे हम एक्सोन कहते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से एक्सोन फाइबर लगे हुए होते हैं। तो ये कहता है कि व्हाइट मैटर को हम व्हाइट मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे न्यूरॉन के एक्सोन फाइबर्स पाए जाते हैं। ग्रे मैटर को हम ग्रे मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे न्यूरॉन की सेल बॉडीज पाई जाती है। जब बहुत सारी सेल बॉडी आपस में मिल जाती हैं तो वो हल्का सा हमें ग्रे कलर देती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़ है समझने के लिए, हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं। अच्छा देखें, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो एक क्रॉस सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन है, या यहाँ पे ये भी स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, हमारी जो आगे वाली साइड होती है ना, जहाँ पे हमारा फेस लगा हुआ होता है, उसको कहा जाता है एंटीरियर साइड, ठीक है। और जो हमारी पीछे वाली साइड होती है, बैक साइड, जहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसे कहा जाता है पोस्टीरियर साइड। अब होता यह है कि जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है वो इस यहाँ से एंटीरियर साइड से निकलते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे ये निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एंटीरियर साइड से निकल रहे हैं, आगे वाली साइड से, और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है वो पीछे वाली साइड से निकल रहे हैं, यानी पोस्टीरियर साइड से। ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन आगे से निकल रहे हैं और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है पीछे से निकल रहे हैं। तो जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन आगे से निकलते हैं उन्हें कहा जाता है डोर्सल रूट, और जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पीछे से निकलते हैं, बैक साइड से निकलते हैं, उसे कहा जाता है वेंट्रल रूट। तो बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखो, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट किसे कहा जाता है, तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन है। ये मान लेते हैं कि इसकी आगे वाली साइड है, ये मान लेते हैं इसकी पीछे वाली साइड है। आगे वाली साइड को हम एंटीरियर साइड कहते हैं, पीछे वाली साइड को हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं। अच्छा, अब आगे वाली साइड से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स निकलते हैं, एक नहीं निकलता, बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स निकलते हैं, और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को मिला के नर्व कहा जाता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड नर्व।
बच्चों को अमूमन पता नहीं होता कि न्यूरॉन और नर्व के बीच में क्या फ़र्क है। तो ये एक आसान सा फ़र्क है। न्यूरॉन एक सिंगल सेल है, जब न्यूरॉन का ग्रुप बन जाता है तो उसे नर्व कहा जाता है। तो भाई ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है वो एंटीरियर साइड से निकलता है, इस तरह से यहाँ पे आ जाता है, इस तरह से, इसे कहा जाता है डोर्सल रूट। इसी तरह से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पोस्टीरियर साइड से निकलता है, इसे कहा जाता है वेंट्रल रूट। अब ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो नर्व आ रही हैं, जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन आ रहे हैं, ये दोनों आके कॉमन पॉइंट पे मिल जाते हैं। इस तरह से कॉमन पॉइंट पे मिलके ये पूरी की पूरी नर्व बनाते हैं, इसे कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। और इन्हीं नर्व्स की वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो ब्रेन के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है। सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट वाली कहानी समझ आ गई होगी। आप थोड़ा सा इस इमेज को गौर से फोकस करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। देखें, ये हमारे पास क्या है, डोर्सल रूट, ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल रूट। ये दोनों आके एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, इस कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं और यहाँ से एक पूरी नर्व बनाएंगे और इस नर्व को क्या कहा जाता है, स्पाइनल नर्व। और इसी तरह से ये अगर लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड की स्पाइनल नर्व होगी, और अगर ये राइट साइड है तो ये हमारे राइट साइड की स्पाइनल नर्व होगी। और नीचे एक और बेटर वर्जन में दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, डोर्सल रूट, ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल रूट। तो ऊपर से और नीचे से ये दोनों आके कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं और ये देखिए पूरी की पूरी ये क्या बन गई है, स्पाइनल नर्व। और इन्हीं स्पाइनल नर्व्स की मदद से हमारी जो पूरी बॉडी होगी वो ब्रेन के साथ क्या करेगी, लिंक करेगी, कांटेक्ट करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ जो कि पीएमसी की टेस्ट के भी अंदर आती है। ये कहता है, ये वही बात है जो बता चुका हूँ कि डोर्सल और वेंट्रल नर्व जो है वो कन्वर्ज होके आके कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं और इस तरह से एक पूरी स्पाइनल नर्व बनती है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा डोर्सल रूट को देखें तो वहां पे आपको एक छोटी सी स्वेलिंग नजर आ रही है, यहाँ पे भी, और आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें तो दोनों जगहों पे एक छोटी सी स्वेलिंग नजर आ रही है। ये एक्चुअली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन की, जिन्हें गेंगलिया कहा जाता है। तो इसलिए इस वाले हिस्से को कहा जाता है डोर्सल रूट गेंगलिया। तो बाज औकात पूछ लिया जाता है जो डोर्सल रूट गेंगलिया है ये कहाँ पाया जाता है, एंटीरियर साइड पे पाया जाता है या पोस्टीरियर साइड पे? तो आपने बताना है कि सर ये एंटीरियर साइड पे पाया जाता है। तो ये कहता है जो डोर्सल रूट होती है उसके अंदर एक छोटी सी आपको स्वेलिंग मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं, इस जगह पे भी देख रहे हैं और इस जगह पे भी देख रहे हैं। तो ये कहता है ये स्वेलिंग किसकी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन की है वो सेल बॉडीज ज्यादा पाई जाती है, तो थोड़ी सी स्वेलिंग बन जाती है जिसे हम गेंगलिया भी कहते हैं। तो इस वजह से इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, डोर्सल रूट गेंगलिया। अच्छा, ये कहता है नोट के अंदर कि अगर आप ग्रे मैटर के बिल्कुल सेंटर में देखेंगे तो आपको एक केनाल नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर का देखें, ये छोटा सा केनाल नजर आ रहा है। इस केनाल के अंदर हमारा पाया जाता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, ये जो केनाल आपको नजर आ रही है, और मैंने बताया था ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये एक किस्म की ब्रेन को भी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये ब्रेन में भी पाया जाता है, और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये स्पाइनल कॉर्ड को भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को भी 3 प्रोटेक्शन होती है, एक तो मैंने बता दी CSF की होती है, दूसरा हमारे वर्टिब्रल कॉलम की होती है, तीसरा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी मेनिंजिस मौजूद होती है। हमने पढ़ा था ना 3 लेयर होती हैं, एरेक्नाइड, पायमेटर, ड्यूरामेटर। मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर ब्रेन की प्रोटेक्शन में तीनों लेयर समझा चुका हूं। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी 3 किस्मों की क्या दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।